Assalamu alaikum, dear students for class ninth. Today we are going to start a new topic. It is factors affecting climate of India. As you know that the last topic which we were discussing was factors affecting climate. That was general, we can say. Climatic controls हम पढ़ रहे थे, वो simply था वर्ल्ड में कैसी जगह पे कैसा क्लाइमेट होता है उस बारे में हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े हैं लाइक वी डिस्कस्ड लैटिट्यूड, वी डिस्कस्ड ऑल्टीट्यूड, वी डिस्कस्ड प्रेशर एंड विंड सिस्टम, वी डिस्कस्ड डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशनिक करंट्स, रिलीफ. ठीक है ना. दे वर एक्चुअली द फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट, जो जनरल में किसी भी जगह का क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट करते हैं. ठीक है ना. तो आज जो हमारा टॉपिक है इट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया. वो फैक्टर्स जो इंडिया के क्लाइमेट को जो है अफेक्ट करते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया. आज हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में. इंडिया के क्लाइमेट को, इंडिया का जो क्लाइमेट है इसको कौन कौन से फैक्टर जो है वो इसको अफेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे जनरल मैं आपको बोलूँ जो इंडिया के क्लाइमेट है इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. इसमें क्या क्या आता है. लैटिट्यूड एन इंपॉर्टेंट फैक्टर. ऑल्टीट्यूड जो हमने उसमें भी पढ़े लेकिन उसमें डिफरेंट तरीके से पढ़ने थे, इसमें डिफरेंट वो जब हम पढ़ते सिंपली वर्ल्ड क्लाइमेट, किसी जगह का क्लाइमेट, इस यहाँ पे पढ़ रहे हैं पर्टिकुलरली इंडिया का क्लाइमेट. इंडिया में कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. वन इज लाइक आई सेड दैट इज लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स. प्रेशर एंड विंड्स यहाँ पे भी है. एंड और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. Western disturbances. These four factors they affect the climate of India. It is latitude, it is altitude, it is pressure and winds, and also western disturbances जो एक important factor है जिसमें यहाँ पे winters में especially कश्मीर जो रीजन है या हिमालय जो है snowfall होती है. It is because of these western disturbances. ठीक है ना. तो these are the four factors: latitude, altitude, pressure and winds, and western disturbances which affect the climate of India, जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. तो आज हम दो फैक्टर्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे. तो पहला जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज लैटिट्यूड. सी लैटिट्यूड, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट हाउ इट अफेक्ट. लैटिट्यूड आपको पता ही है कि कैसे वर्ल्ड के क्लाइमेट के जो है अफेक्ट करते हैं. उसमें मैंने आपको बोला था दिस इज फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड. इसमें हमने बोला था कि इक्वेटर से जितना भी हम टुवर्ड्स पोल जाएंगे, टुवर्ड्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, टेम्परेचर वो डिक्रीज होगा. अब देखो ये इंडिया के क्लाइमेट को जो है कैसे अफेक्ट करते हैं. लैटिट्यूड में द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया. एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री lying south of tropic belongs to tropical regions. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो साउथ में जो रीजन आता है इट बिलोंग्स टू ट्रॉपिकल रीजन्स. एंड रिमेनिंग एरिया जो आता है इट इज नॉर्थ, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में आता है इट बिलोंग्स टू सब ट्रॉपिक्स. ये सब ट्रॉपिक को बिलोंग करता है. ठीक. तो यहां पे मैं आपको समझाता हूं कि मैंने क्या बोला आपको. देखो बेटा ये इंडिया फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मैं पूरा मैं नहीं बना सकता हूँ तो एक रफ बनाता हूँ यहाँ पे क्योंकि डाउनलोड इमेज में यहाँ पे नहीं इंसर्ट कर पा रहा हूँ विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस इंडिया. तो यहाँ पे ऐसे ही बनेगा. ये लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट पास थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इंडिया के मिडल से पास करती है. ठीक है ना. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने आपको बोला था जिसका वैल्यू है 23 डिग्री हाफ नॉर्थ. दैट पास थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया. वो इंडिया के मिडल से पास करती है. ठीक है ना. तो इससे क्या फर्क पड़ता है क्लाइमेट पे. देखो बेटा इससे क्लाइमेट पे क्या फर्क पड़ता है. जो ऊपर वाला जो नीचे वाला रीजन रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, जो नीचे वाला रीजन है, ये अगर वर्ल्ड का क्लाइमेट देखेंगे हम, जिसमें हमने पढ़ा था आपको याद होगा पहले लेसन में मैंने थोड़ा बहुत इस पे बोला था, जो ये वाला जो रीजन आता है ये आता है किसमें, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है. ट्रॉपिकल क्लाइमेट मीन्स टॉररेट जोन में आता है ये वाला रीजन.
ठीक है ना। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला रीजन आता है ये आता है टेम्परेट रीजन में, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट से बोलते हैं हम, टेम्परेट रीजन, ठीक है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला जो पोर्शन है ये आता है टेम्परेट रीजन में, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो नीचे वाला रीजन है ये आता है किसमें, ट्रॉपिकल एरियाज में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैंने आपको पिछले 2 स्लाइड्स में आपको बोला वो आपको समझ में आया होगा। सी मैंने क्या बोला था यहाँ पे, लैटिट्यूड, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इट पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। ये अगर आपके पास कोई पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप होगा, इस पे आप देख सकते हो कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया के बीच में से गुजरती है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट डिवाइडिंग द कंट्री इनटू 2 पोर्शंस, ठीक है ना, जो बराबर पोर्शंस में कंट्री को डिवाइड करता है। Tropic of Cancer, I said that it passes through the middle of India, almost half of the country lying to the south of Tropic of Cancer. जो south of Tropic of Cancer में आता है जो रीजन, साउथ इंडिया मोस्टली, मिडिल इंडिया और साउथ इंडिया, वो किस ट्रॉपिक में रीजन में आता है क्लाइमेट के हिसाब से, ट्रॉपिकल रीजन्स में। इसका जो क्लाइमेट जो होता है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट मीन्स टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट हाई थ्रू आउट द ईयर। साउथ इंडिया में अगर आप विंटर्स में भी जाके देखोगे, जब यहाँ पे विंटर्स होते हैं नॉर्थ इंडिया में, तो वहाँ पे जो क्लाइमेट होगा, टेम्परेचर स्पेशली, इट विल बी ऑन द हायर साइड, ठीक है ना, वहाँ पे साउथ इंडिया में हायर साइड में होगा। तो यस, एंड रिमेनिंग एरियाज जो नॉर्थ के एरियाज आते हैं, ठीक है ना, वो किस रीजन में आते हैं, नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट लाइज टू द सब ट्रॉपिक, ये सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। जैसे आप नॉर्थ इंडिया में देखोगे, आप विंटर्स में थोड़ी बहुत टेम्परेचर जो है ऑन लोअर साइड रहता है, ठीक है ना। विंटर्स में जो क्लाइमेट है वो किस टेम्परेचर है, वो लोअर साइड रहता है, ठीक है ना। जैसे आप देखोगे कश्मीर में देखोगे, आप पंजाब में देखोगे, दिल्ली में देखोगे, विंटर्स में टेम्परेचर कम होता है। अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे उसी टाइम, ठीक है ना, विंटर्स में, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ठीक ठाक होगा, अच्छा टेम्परेचर होगा, वहाँ पे कम नहीं होगा टेम्परेचर, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात यहाँ पे जो हमने मेंशन की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आई सेड दैट इट ऑलमोस्ट पास टू द मिडल ऑफ द कंट्री, ठीक है ना, डिवाइडिंग कंट्री इन ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स, द एरिया विच लाइज to the south of tropic of cancer it belongs to tropical areas, and the remaining area जो है north of tropic of cancer it lies in the subtropical regions, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है इंडिया का क्लाइमेट जो है दोनों है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी यहाँ पे पाया जाता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, दैट्स हाउ द लैटिट्यूड अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। सी दूसरा फैक्टर आप देखोगे तो लैटिट्यूड होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसमें मैंने सिंपली बोला आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट पास थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया, डिवाइड कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जो नॉर्थ में आता है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वहाँ पे होता है, जो साउदर्न पोर्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उसमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। तो दूसरा अब मैं आपको यहाँ पे ये समझाऊंगा, ऑल्टीट्यूड यू नो द हाइट अबव द सी लेवल, सी लेवल सतह समंदर से ऊंचाई या सी लेवल जिसे बोलते हैं, इससे हाइट में जब हम जाएंगे दैट्स कॉल्ड एज ऑल्टीट्यूड, इसे कहते हैं ऑल्टीट्यूड। अब देखो इंडिया के क्लाइमेट पे ऑल्टीट्यूड का क्या असर पड़ता है। सॉरी, इंडिया हैज अ माउंटेन्स इन द नॉर्थ विच हैज average height of 6,000 meters. You know that, जैसे हमने पहले ही फिजिकल जियोग्राफी पढ़ी थी, हमने दूसरा यूनिट पढ़ा था, इसमें हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि इंडिया के नॉर्थ में जो है हिमालयाज है, तो तीनों रेंज हमने हिमालयाज की डिस्कस भी की हुई है, मैप पे आपने उनको देखा भी है, ठीक है ना। तो इंडिया हैज़ माउंटेन्स इन नॉर्थ, इंडिया के नॉर्थ में क्या है, माउंटेन्स, ठीक है ना, जिनकी जो एवरेज हाइट है इट इज़ सम 6,000 मीटर्स। तो वी कैन से हाई माउंटेन्स है इंडिया के नॉर्थ में, ठीक है ना। जो हिमालयाज है इनकी हाइट है बहुत ज्यादा है, वो हाई माउंटेन्स है। These Himalayas, the Himalayas prevent the cold winds from Central Asia from entering the subcontinent. Especially winters में क्या करते हैं, ये जो ये हिमालयाज है नॉर्थ में, इंडिया के हिमालयाज है विद द एवरेज हाइट ऑफ 6,000 मीटर्स, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। तो विंटर्स में क्या करते हैं, दे प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम फ्रॉम द सेंट्रल एशियन विंड्स, सेंट्रल एशिया से जो विंटर्स में कोल्ड विंड्स राइज होती है, कोल्ड विंड्स, ठीक है ना।
तो ये हिमालयाज जो है इनको प्रिवेंट करती है फ्रॉम एंटरिंग इनटू द इंडिया, ये इंडिया में एंटर करने से इनको रोकती है, ये बैरियर बन जाती है, ये हिमालयाज ये बैरियर बन जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो इससे इंडिया के क्लाइमेट पे असर क्या पड़ता है, ठीक है ना। जो बड़ा जो ये विंड्स है ये कोल्ड विंड्स हैं, ठीक है ना। इट इज बिकॉज ऑफ एक्चुअली दीज माउंटेन्स दैट दिस सब कॉन्टिनेंट, या उनके से यहाँ पे इंडिया की बात हम कर रहे हैं, इन जनरल हम देखेंगे सब कॉन्टिनेंट इट एक्सपीरियंसेस कंपेरेटिवली माइल्डर विंटर्स, यहाँ पे माइल्डर विंटर्स देखते हैं हम, माइल्डर मीन्स सिवियर विंटर जो यहाँ पे नहीं है। इंडिया में क्या देखते हैं हम, या सब कॉन्टिनेंट में सिवियर विंटर्स नहीं है। सिवियर विंटर्स मीन्स कि विंटर्स में टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा कम होना, ठीक है ना, शुशुर वीकेंड से। इंडिया में लेकिन जो विंटर्स होते हैं वो माइल्ड होते हैं, मीन्स कि टेम्परेचर उतना भी ज़्यादा नहीं गिरता है, ठीक है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे जो हिमालयाज है इंडिया के नॉर्थ में नहीं होते, तो यहाँ पे विंटर्स क्या होते हैं इंडिया में, वो सिवियर होते हैं, बहुत ज़्यादा सिवियर होते हैं वो, ठीक है ना। लेकिन इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स इन द नॉर्थ में जो माउंटेन्स हैं, व्हाट दे डू एक्चुअली इज they prevent these cold winds from entering into the subcontinent। ये कोल्ड विंड जो सेंट्रल एशिया से राइज होती है विंटर्स में, ये इनको इंडिया में आने से बैरियर बन जाते हैं ये, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है ऑल्टीट्यूड का, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये जो हिमालयाज हैं, ठीक है ना, दे ऑल्सो हेल्प इन द प्रेसिपिटेशन। नॉट ओनली हिमालयाज, जितने भी आप माउंटेन्स देखोगे इंडिया में, जो मैंने शायद लास्ट टॉपिक में भी आपको बोला था, इंडिया में जो रेनफॉल होती है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, वो माउंटेन्स की वजह से होती है, चाहे वो वेस्टर्न घाट्स हो, चाहे ईस्टर्न घाट्स हो, चाहे सेंटर में इंडिया के जो माउंटेन्स है, कुछ रेंज हमने पढ़ी थी, बहुत सारी अरावली रेंज हमने पढ़ी थी, विंध्या रेंज हमने पढ़ी थी, बहुत सारी रेंज के बारे में हमने पढ़ा था। या चाहे जो माउंटेन्स नॉर्थ में, व्हाट दे डू एक्चुअली दे हेल्प इन द प्रेसिपिटेशन, ये प्रेसिपिटेशन में जो है मदद करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा था जो रेन बेयरिंग विंड्स होती है, जब इन माउंटेन से टकराती है तो ऊपर जाती है, वहाँ पे कंडेंसेशन होती है, फिर रेनफॉल होती है, ठीक है ना, जिसे कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो यहाँ पे आज हमने दो टॉपिक्स पढ़े, दो फैक्टर्स पढ़े, ऑल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड। लैटिट्यूड में हमने सिंपली पढ़ा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, इट डिवाइड्स इंडिया इनटू टू पार्ट्स, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ठीक है ना। और ऑल्टीट्यूड में हमने पढ़ा स्पेशली हिमालयाज के बारे में, they prevent India from the cold winds of the Central Asia. The winters in India, they are milder. Had it not been these Himalayas here, तो winters in India they would have been severe, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह जो नए टॉपिक में हम नए दो फैक्टर्स पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।